बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर नाम के एक गांव में एक किसान के घर में सीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनमें से एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। सीलू अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि गांव के नजदीक ही एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाए और जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इस बात से चिंतित बकरी हमेशा अपने बच्चों को नजरों के सामने रखती थी। वो हमेशा अपने बच्चों को इसके बारे में बताती थी। सुनो बच्चों, तुम दोनों इस जंगल की तरफ कभी मत जाना। वहाँ बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर है जो तुम्हें देखते ही खा जाएंगे। इसीलिए जब तक तुम बड़े ना हो जाओ, यहाँ से बाहर कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। ठीक है माँ, हम दोनों उस जंगल की तरफ कभी नहीं जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद 2-4 दिन बीत जाता है। एक दिन सोनू आंगन में खेल रहा था। तब किसान चारा लाने वाले से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जंगल में तो बहुत सारा हरा हरा चारा भरा पड़ा है। ये सुनकर उसे हरा हरा चारा देखने का इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सीलू घर में वापस आती है, तब वो सोनू को नहीं देख पाती है। फिर बहुत चिंता में पड़ जाती है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर सोनू खेलते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है और तभी 2 लकड़बग्घे उसे घेर लेते हैं। लकड़बग्घे को देखकर सोनू बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो माँ। अरे वाह, क्या ताजा ताजा मांस है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा है, दोनों का पेट नहीं भरेगा। हाँ, ये बहुत छोटा है, इसके साथ एक और मिल जाता तो अच्छा होता। दोनों की बात सुनकर सोनू और भी डर जाता है। फिर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दूर से सीलू दौड़ते दौड़ते उसके पास आ जाती है। अरे वाह, जो हम कह रहे थे वही हो गया। बच्चे के साथ माँ भी आ गई। आज तो बढ़िया दावत होगी। दोनों लकड़बग्घों को देखकर सीलू भी थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो सोचती है कि इस समय डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे के जान खतरे में है। किसी भी तरह उसे बचाना ही होगी। इसीलिए वो अपने मन को शांत करती है और एक उपाय निकालती है। अरे क्या सोच रही हो? अब तुम दोनों हमारी भोजन बनोगे। इधर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे अरे, ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम दोनों को खा जाएंगे। क्या शेरराज हमें खा जाएंगे? लेकिन क्यों? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अकेला यहाँ छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपनी बच्चों को लेकर यहाँ से ना जाऊँ जब तक शेरराज वापस ना आ जाए। और अगर तुम दोनों ने हमें खा लिया तो शेरराज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कितनी बेवकूफ हो। अरे शेरराज को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें हम दोनों ने खाया? बोलो बोलो, कैसे पता चलेगा? क्या तुम शेर राजा को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा है वो। उधर देखो, हाथीराज को हम पर नजर रखने के लिए छोड़कर गए हैं वो। सुना, अब तुम दोनों चाहो तो हमें खा सकते हो। फिर दोनों लकड़बग्घा
थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे। मुझे भी लग रहा है कि ये सच बोल रही है, लेकिन क्या करे। वही जान बची तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद शेर का निवाला बनना है। चलो भाग चलते हैं। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर बच्चे की जान बच गई सोचकर सीलू वहां से बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव के तरफ चलना शुरू करती है। वो थोड़ी ही दूर गई थी, तभी उसके सामने शेर आ जाता है। शेर उन्हें देखकर दहाड़कर आगे बढ़ता है। शेर को देखकर सोनू बहुत डर जाता है और अपनी माँ के शरीर में लिपट जाता है। तभी सीलू हिम्मत करके शेर से कहती है, ठहरिए शेरराज, आप हमें बिल्कुल मत खाइए, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। क्या मतलब? कहाँ है शेरनी? क्या तुम अपने आप को शेरनी समझ रही हो? नहीं महाराज, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। मेरी शेरनी? लेकिन तुम्हें खाने से शेरनी को क्यों गुस्सा आ जाएगी? हाँ, आप क्या समझ रहे हो? मैं अपने बच्चे को लेकर इतनी भयानक जंगल में घूमने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ ली थी और कही थी जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम दोनों यही रुकना। आज मैं अपनी शेर राजा के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी। महाराज बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। मत मानिए महाराज, लेकिन बाद में आपको शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना बताया नहीं था। और फिर भी आपको झूठ लगे तो उस कौवे से पूछ लीजिए। उसे शेरनी ने हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखिए, लेकिन वो हमें छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का जो हुक्म है। ये सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देखकर सीलू झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेरराज, कौवा शेरनी का हुक्म नहीं मानेगा। ये हो सकता है क्या? महारानी का हुक्म मानना ही पड़ेगा। सच कह रही हो तुम। कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, इसलिए यहाँ से नहीं जा रहा। ठीक है, शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। बाद में तुम दोनों को तो शेरनी मेरे लिए ही लाएगी। ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही सीलू अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव के तरफ भागती है। वो थोड़ी दूर गई थी, तभी सामने से सचमुच शेरनी आ जाती है। दोनों को देखते ही शेरनी दहाड़ती है। अरे वाह, आज तो शेरराज दो नरम नरम शिकार से खुश हो जाएंगे। आज शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसी, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगी हो। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन किसको खुश करना चाहता है? रोज आप शेरराज के लिए शिकार करके ले जाती हो, लेकिन आज शेरराज ने आपके लिए हम दोनों को शिकार करने का निर्णय लिया है। तो किया क्यों नहीं? अब तक तुम दोनों खड़े कैसे हो? उन्होंने कहा है कि पहले शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से उपहार। मेरी शेरनी बहुत खुश हो जाएगी। क्या सच कह रहे हो तुम?
शेरराज आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप गुफा में जाइए तो सही, फिर शेरराज आकर मुझे ले जाएंगे। आप जल्दी जाइए। ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो शेरराज किसको शिकार करेंगे? महारानी, अब तक भागे क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेरराज ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहाँ जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेरराज को सूचना देगा, है ना खरगोश भाई? देखा ना महारानी, मेरी आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। आँख और कान दोनों मुझ पर है। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया। मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ। ये कहकर शेरनी वहां से चली जाती है। फिर सीलू अपनी बच्चों को लेकर सीधा अपने गांव के तरफ भागती है। वो दौड़ती रहती है, लेकिन एक बार के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। वो भागते भागते किसान के आंगन में पहुंचकर ही सांस लेती है। माँ और भाई को देखकर मोनू बहुत खुश होता है। माँ, आप तो जंगल में गई थी। मैं तो डर गया था, कहीं कोई जानवर पकड़ लेता तो मेरा क्या होता? मैं क्या करता? मिल जाता तो क्या? मिले थे लकड़बग्घा, शेर, शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। बहुत हिम्मत वाली है हमारी माँ। कैसे? माँ उनसे लड़ी कैसे? शेर तो बहुत ताकतवर होता है। बच्चों, लड़ने के लिए ताकत की ही नहीं, दिमाग और धैर्य की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, मुसीबत को देखते ही घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए। बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव के पास विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारा कौवा घोंसला बनाकर रहते थे। उनमें से 2 घमंडी कौवे भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था लाली और दूसरे का नाम था मिली। दोनों हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दोनों में घोंसला बनाने के जगह को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मैं इसी जगह पर घोंसला बनाऊंगा, ये जगह मैंने पहले देखा है, तुम उस तरफ अपना घोंसला बनाओ। नहीं, यहाँ मैं घोंसला बनाऊंगा, ये जगह मैंने पहले देखा है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अरे अरे, तुम लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। इस पेड़ पर अन्य प्रजाति के बहुत सारे पक्षी हैं। वो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अभी तुम लड़ना झगड़ना बंद करो। लाली थोड़ा ताकतवर थी। वो उस जगह पर कब्जा करके अपना घोंसला बना लेती है। फिर मिली गुस्से में लाली को कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे जगह पर कब्जा करके घोंसला बना ली, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। हाँ हाँ, तू जा, बहुत देखी है मैंने तेरे जैसा। फिर मिली वहां से उड़कर पास में रहने वाले अपने दोस्त नेवले के पास जाती है और उसे पूरी कहानी बताती है और उससे मदद मांगती है। अब तुम ही बताओ दोस्त, मुझे क्या करनी चाहिए? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसके बाद वो कभी उस जगह पर घोंसला नहीं बनाएगा। उस पेड़ पर आने से भी डरेगा वो। जल्दी से मुझे वो उपाय बताओ मेरे दोस्त, मैं अभी उसे सबक सिखाऊंगा। हाँ बताता हूँ। वो सूखा पेड़ देख रहे हैं ना, उसके नीचे एक बिल है। उस बिल में एक सांप रहता है। उसे वो जगह दिखा दो जहाँ तुम्हारा दुश्मन रहता है। उसके बाद तुम कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते रहना। धन्यवाद दोस्त,
तुमने तो गजब उपाय निकाला है। अभी अभी तो मेरे दुश्मन के ताजे ताजे चूजे हुए हैं। सांप को उसके चूजे बहुत पसंद आएंगे। फिर मिली उड़कर उस बिल के पास जाती है। तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? हाँ हाँ, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्या आप सुनना चाहेंगे वो खुश खबर? खुश खबर मेरे लिए? क्या है वो खुश खबर? जरा खुलकर बताओ। वो बरगद के पेड़ दिख रहे हो, उस पर एक घोंसला है जिसमें कई चूजे हैं। आपको चूजे बहुत पसंद है ना, इसलिए ये खबर मैं आपको देने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे चूजे बहुत पसंद हैं। मैं अभी उस बरगद के पेड़ पर जाता हूँ। मैं तो यही चाहती, आप जल्दी जाइए और उस चूजे को खाने का आनंद उठाइए। फिर सांप बरगद के पेड़ के पास गया और सीधा ऊपर चढ़ गया। सांप ने घोंसले के पास जाकर देखा कि लाली अपने चूजे को लेकर बैठी है। सांप को अचानक देखकर डर गई और दूसरी डाल पर जाकर बैठ गई और शोर मचाने लगी। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। फिर सांप से विनती करने लगी, सांप भाई, मेरे बच्चों को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना, वो अभी बहुत छोटे हैं। मैं अपने शिकार के साथ दोस्ती नहीं करता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम चिल्लाओ मत, मुझे मेरा आहार करने दो। फिर सांप एक एक करके सारे चूजे को खा लिया। बहुत दिनों बाद नरम नरम चूजे खाने को मिले। बहुत स्वादिष्ट चूजे थे। पेट भी अच्छी तरह से भर गया। फिर सांप धीरे धीरे पेड़ से उतरकर अपने बिल में चला गया। मिली, तुमने यह अच्छा नहीं किया। एक दिन तुम्हें भी इसके लिए पछताना पड़ेगा। आज मैं रो रही हूँ, एक दिन तुम्हें भी बच्चों के लिए रोना पड़ेगा। दुखी लाली उस जगह को छोड़कर चली जाती है। फिर मिली उस जगह पर अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ दिन बाद उसके अंडों से चूजे निकल आते हैं। उधर सांप को कुछ दिनों से कोई शिकार नहीं मिलता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। बहुत तेज भूख लग गई है। कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ। क्यों ना उस बरगद के पेड़ पर जाकर भोजन की तलाश करूं। ये कहकर सांप उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उस समय मिली किसी काम से घोंसले से बाहर गई थी। अरे मजा आ गया, आज फिर चूजे खाने को मिलेगा। आज तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। मजे से चूजे खाऊंगा और उसका स्वाद लूंगा। सांप एक एक करके सारे चूजे खाकर अपने बिल में चला जाता है। इधर कुछ देर बाद मिली वापस आती है। अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर वो रोने लगती है। पता नहीं मेरे बच्चों को कौन ले गया। मुझे तो उस लाली पर शक है, उसी ने मुझसे बदला लिया होगा। ऐसा घिनौना काम वही कर सकती है। फिर पास के डाली पर बैठा हुआ एक कौवा उसे कहता है, मिली बहन, कुछ देर पहले एक सांप आया था, उसी ने तुम्हारे बच्चों को खाया है।
मैं बहुत डर गई थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। ये सुनकर मिली बहुत परेशान हो जाती है। उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। इस तरह जब भी सांप को भूख लगती है तब वो बरगद के पेड़ पर पहुंच जाता और सभी घोंसलों की तलाश करता था। जहां भी उसे अंडे चूजे मिल जाते थे वो खा जाता था। सांप के इस रवैये से उस पेड़ पर रहने वाले सभी कौवे बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी कौवे आपस में बैठक बुलाते हैं। लाली और मिली की लड़ाई में हम सारे पीस रहे हैं। आखिर हमारी गलती क्या है? उन दोनों के लिए दुष्ट सांप ने हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। हाँ, ये तो होता ही है। अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो दूसरा उसका फायदा उठाता ही है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या किया जाए ये सोचो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी माफ कर दो, मैंने गुस्से में गलत कदम उठा लिया, जिसके कारण हम सबको नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। उस दुष्ट को सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अब अफसोस करने का वक्त नहीं है। हम सबको मिलकर उस सांप को सबक सिखाने का उपाय ढूंढना होगा। उस सांप ने मुझे भी धोखा दिया है। उसने मेरे बच्चों को खा लिया। इसका बदला मैं उससे जरूर लूंगी। तुम्हारे पास उसे सबक सिखाने का कोई उपाय है तो बताओ, वरना वो सांप बहुत खतरनाक है। हम उससे लड़ाई में जीत नहीं सकेंगे। मेरे पास एक उपाय है, सुनो। फिर मिली सबको उसकी योजना के बारे में बताती है। उसके बाद वो खुद सांप के पास जाती है। अरे कैसे आना हुआ? आज क्या खबर लाए हो? आज भी कोई खुश खबर लाए हो क्या? आज तो और भी अच्छी खबर लाई हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहाँ चूजे ही चूजे खाने को मिलेंगे। क्या सच कह रहे हो ना? तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। इसके आगे भी आप मेरे साथ गए थे, याद है ना? सांप उसकी बात विश्वास कर लेता है और उसके साथ चल पड़ता है। मिली उससे लेकर नेवले के ठिकाने पर ले जाती है और फिर आवाज लगाती है, दोस्त देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। मिली की बात सुनकर नेवला बिल से बाहर निकलता है और नेवले को देखते ही सांप कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने भी मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे बच्चों को खाया है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहा था। आज मौका मिला है, नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें डस लूंगा। आगे मत बढ़ना। मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। तुम मेरे हाथ से जा नहीं सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, तू मुझे खत्म करेगा? तो ये ले। ये कहकर नेवला सांप के ऊपर झपट पड़ता है और सांप के गर्दन को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाऊँगा। मुझे छोड़ दो। नेवला सांप की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसे मारकर खा गया। फिर मिली वहाँ से चली जाती है और ये खबर सबको बताती है। सारी बात सुनकर
बरगद के पेड़ पर रहने वाले कौवे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।